इस समय हम मुंबई के सिवरी इलाके में हैं। क्या समय होता है, किस समय आना होगा? सुबह 7:30 बजे चालू हो जाता है। सुबह 7:30 बजे से रात को 8:30-9 बजे तक पूरा दिन चालू। अगर मैं ये जानना चाहूँ साहिल कि यहाँ सिवरी के अलावा और कहाँ पे आप लोगों का कारोबार है, और कहीं मुंबई के किसी अन्य हिस्सों में या महाराष्ट्र के किसी अन्य हिस्सों में है ये कारोबार? नहीं, अपना एक ही ब्रांच है, सिंगल। हाँ, सिंगल। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं 14वीं में हूँ। हाँ, उसके साथ साथ ये व्यवसाय? हाँ, बिजनेस भी। हाँ। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। 1955 से मुंबई के सिवड़ी इलाके में बनता है भट्टा वड़ा पाव, जो कि मुंबई के हार्बर लाइन स्थित सिवड़ी रेलवे स्टेशन के पूर्व यानी ईस्ट में कोलीवाड़ा इलाके में मौजूद है, जो कि 68 सालों से चल रहा है। आज भी यहां पर इनकी तीसरी पीढ़ी के लोग इसे बना रहे हैं। इसका स्वाद लेने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। इसकी खासियत है कि इसे एक ही तरह की सामग्री से बनाया जाता है और इसे लकड़ियों की भट्टी पर बनाया जाता है, जिससे इसके स्वाद में एक अलग ही मज़ा होता है। हाँ, ये देखें भट्टी वड़ा पाव की ये विशेष कवरेज मुंबई से। इस समय हम मुंबई के सिवरी इलाके में हैं, जो कि सिवरी रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही यहाँ से करीब में है, जो हार्बर लाइन में पड़ता है। और सिवड़ी ईस्ट में कोलीवाड़ा नामक एक इलाका है, जिसमें कि आप मेरे पीछे देख सकते हो भट्टी वड़ा पाव जो है कई सालों से यहाँ पे ये चल रहा है। और इनके पुरखों के समय से ये भट्टी वड़ा पाव जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसका के नाम श्री विट्ठल वड़े वाले इस तरीके से नाम है। और भट्टी वड़ा पाव के नाम से जो है पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर चर्चित है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े हैं, या तो जिस तरीके से मिर्ची के भजिए हो, समोसे हो, इनका जो स्वाद होता है वो अन्य वड़ा पाव से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात कही जाए फूड की, तो महाराष्ट्रन फूड में जो है वड़ा पाव काफ़ी अहम रोल निभाता है। और जिसको के एक कदम आगे चल करके इनकी जो बनाने की तकनीक है, उसको जो है पुरखों के ज़माने से ये इन्होंने कायम रखा है। मेरे साथ में इस समय उनकी पीढ़ी के जो है तीसरे जो लड़के हैं वो हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे जानूँगा कि वो कब से इस कारोबार में है। आपका नाम? साहिल मचिंद्र शिंदे। जी साहिल, ये बताइए आप लोग कब से आप इस कारोबार में हो? भट्टी वड़ा पाव कब से बन रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे 1955 से बन रहा है। पहले हमारे दादाजी बनाते थे, उसके बाद हमारे चाचा, उसके बाद पापा, उसके बाद अभी हम लोग संभालते। जी ये अगर मैं बात करूं तो आप कितनी पीढ़ी हो जो इस काम में हो? हम लोग 3rd जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी। जी, 3rd जनरेशन। अच्छा, टाइमिंग क्या होता है अगर कोई खाने आए यहाँ पे, अगर आपके जो भट्टी वड़ा पाव है इसका स्वाद चखने आए, तो क्या समय होता है, किस समय आना होगा? सुबह 7:30 बजे चालू हो जाता है। सुबह 7:30 बजे से रात को 8:30-9 बजे तक पूरा दिन चालू। जी, पूरा दिन। संडे खाली पूरा दिन क्लोज रहता है। जी हाँ, संडे के दिन, रविवार के दिन बंद रखते हैं। बंद। हाँ। अब ये बताएं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय में यहाँ पे हैं? हमारे फैमिली के पूरी फैमिली हमारे बिजनेस में ही है, यही बिजनेस में, पूरी फैमिली। हाँ। और अगर मैं ये जानना चाहूँ साहिल कि यहाँ सिवरी के अलावा और कहाँ पे आप लोगों का कारोबार है, और कहीं मुंबई के किसी अन्य हिस्सों में या महाराष्ट्र के किसी अन्य हिस्सों में है ये कारोबार? नहीं, अपना एक ही ब्रांच है, सिंगल। हाँ, सिंगल। जी, पहले से। अगर भट्टी वड़ा पाव के नाम से कहीं और कोई कुछ बेच रहा है तो वो आपका नहीं होगा? नहीं, हमारा नहीं। अभी करेंगे चालू, और एक ब्रांच करेंगे चालू। जी हाँ, क्योंकि मुंबई तो काफ़ी बड़ा है, जिस तरीके से काफ़ी ढेर सारे लोग हैं। अगर किसी को स्वाद चखना हो आपके वड़े पाव का, तो सिवरी में तो बेशक चख सकता है, मगर सिवरी के बाहर अगर आप लोग आउटलेट चालू करते हैं इस तरीके से, तो वहाँ के लोगों के लिए भी आसानी होगी। बराबर करेंगे, चालू करेंगे अपन। जी, यही साल में करेंगे चालू। जी आप लोग कुल कितने भाई बहन, कौन कौन है इस कारोबार के अंदर? टोटल हम लोग, मेरे पापा के भाई ऐसे 4 भाई है जी। यही बिजनेस में। जी, साथ ही में करते हैं। हाँ। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए। आपका क्या नाम है? दिगंबर सावंत। दिगंबर, आप भट्टी के करीब में बैठे हैं, तो क्या आपको हीट नहीं लगती है? वो नहीं, हमको आदत हो गई अभी। अभी क्या, अभी ठंडा मौसम है इसलिए कुछ बन रहा है। जी अच्छा दिगंबर, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि दिन भर में कितने वड़े जो हैं बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं? ऐसा मतलब ऐसा कोई इतना नहीं है, तो समुद्री कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। और अगर मैं ये जानना चाहूँ क्या क्या चीज़ें आप बनाते हो भट्टी में, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बनाते हो? हम भट्टी में वड़ा और चने का वो
कांदा और प्याज रहता है ना, उसका दाल वड़ा, मिर्ची है बेसन में डाल के, और समोसा भी बनता है। दिगंबर, अगर मैं चटनी की बात करूं तो चटनी की कुछ वेराइटीज़ आप रखते हो? चटनी क्या, चटनी तो एक मिर्ची और कोबरा से बनाते हैं हम। जी। अगर मैं कस्टमर की बात करूं, दिगंबर के दिन भर में कितने लोग आते हैं आपके पास यहाँ पे आपके भट्टी वड़ा पाव का स्वाद चखने के लिए? दिन भर तो बहुत पुराने से आते हैं, यानी 40-50 साल भी आते हैं सब। ट्रांसपस वाले सब जूनियर पुराने भी आते हैं, अभी उनकी तीसरी पीढ़ी भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल जी, साहिल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी आपके भाई ने कहा कि कई लोग जो हैं पुराने लोग जो भी वो भी आते हैं यहाँ पे, तो साहिल मैं ये जानना चाहूँगा क्या कोई ऐसा वाकया जो आपके दादाजी के ज़माने का कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और उसने पुरानी बातें आपसे बताई हो? वैसे तो मेरे को कुछ इतना आइडिया नहीं, मैं क्योंकि अभी 1-2 साल हो गया, 2 साल से मैं इधर बैठ रहा हूँ खाली। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं 14वीं में हूँ। हाँ, उसके साथ साथ ये व्यवसाय? हाँ, बिजनेस भी। हाँ जी। फैमिली बिजनेस है तो करना पड़ेगा ना। अभी आगे क्या सोचा है अपने फ्यूचर को लेकर? अभी यही बिजनेस बढ़ाएंगे और आगे और बढ़ाना? हाँ, बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी न्यू जनरेशन हो आप लोग, इस युग के हो, तो आप चाहोगे कि महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी ये बिजनेस आपका पहुंचे? क्या बोले? महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी आपका ये बिजनेस पहुंचे? करेंगे, चालू होएगा, वो भी चालू होएगा महाराष्ट्र के। जी। आपका नाम? आपका नाम? इसको बोलो ना। ये भी आपके रिलेशन में? नहीं, अपने पास वर्कर है, वर्कर है। फैमिली जैसा ही, अपने फैमिली में का लड़का है। ओके। अच्छा साहिल, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने, क्या कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी आप लोग लेते हो इस तरीके का कुछ ऐप जिस तरीके से स्विगी है, जोमेटो है? बराबर है, वो सब नहीं लेते अपन जी। क्योंकि अपने पास वो फाटक गिरता है, फाटक में टाइम वेस्ट होता है, आधा घंटा फाटक खुलता नहीं है, तो पूरा वड़ा पाव ठंडा हो जाएगा, उसका मज़ा नहीं आएगा, उसके लिए चालू ही नहीं किया अपन ने वो। अच्छा, इसके लिए आपने चालू नहीं किया? ऑनलाइन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है? कुछ नहीं, अगर खाना हो तो यहाँ आना यहाँ आके खाने का। हाँ जी। और किस तरीके से पहुँचेंगे यहाँ पे? शिवड़ी स्टेशन से स्ट्रेट चलते हैं, गूगल पे भी अपना एड्रेस है, गूगल पे सर्च करके भट्टी वड़ा पाव तो आ जाएगा, अपना नाम भी आएगा, लोकेशन भी आएगा, सब आता है, डायरेक्शन भी आएगा, गूगल पे आ जाएगा। हाँ ठीक, थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, ये थे साहिल, जो कि इस जैसे कि उन्होंने कहा कि तीसरी जनरेशन है उनकी इस बिज़नेस के अंदर, इस कारोबार के अंदर। और जैसे मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं कि अभी जो है यहाँ पे गरम तेल में जो है, भट्टी में जो है, जो वड़ा डल रहा है, उसके बाद में जो है इस वड़े में जो है, इस लकड़ी के साथ साथ जो स्वाद इस वड़े का जो बदलता है, उसकी जो है लोग प्रशंसा करते हैं। और उसी वजह से यहाँ तक वो लोग जो है काफ़ी दूर दूर से, जो उनका कहना है कि खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जिस तरीके से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ये जो भट्टी वड़ा पाव है वो अवेलेबल नहीं है, और अगर आप इसका स्वाद चखना चाहते हो तो आपको खुद यहाँ तक आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि करीबी स्टेशन हार्बर लाइन का जो है सिवरी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ईस्ट में सिवरी कोलीवाड़ा नामक इलाका है, वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। और अगर गूगल के द्वारा आप भट्टी वड़ा पाव सर्च करते हो तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हो। इसी तरीके से प्रेस एक्सप्रेस में हम मुंबई के अन्य हिस्सों का भी आपको दर्शन करवाएंगे, जहाँ पे के बेहतरीन पकवान और बेहतरीन खानों का आप स्वाद उठा सकते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। इसी तरह मुंबई और मुंबई के बाहर सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका मजा ले सकें। जैसे आज हमने मुंबई स्थित सिवड़ी के भट्टी पाव वड़ा के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ आपको सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं, आपको मिर्ची के भजिए, दाल बड़े, अन्य तरह के भजिए भी मिलेंगे, जिसके स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न हैं। अगर आप इनका मज़ा लेना चाहते हैं और आप बढ़िया खाने के शौकीन हैं तो एक बार आप ज़रूर इस दुकान पर जाइए। इसका पता आपको गूगल मैप में भी मिलेगा। आप अगर उसमें भट्टी वड़ा पाव डालते हैं तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। प्रेस एक्सप्रेस में आप हमें दीजिए इजाज़त। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की ये विशेष कवरेज। इस समय हम मुंबई के सिवरी इलाके में हैं। क्या समय होता है, किस समय आना होगा? सुबह 7:30 बजे चालू हो जाता है, सुबह 7:30 बजे से रात को 8:30-9 बजे तक पूरा दिन चालू। अगर मैं ये जानना चाहूँ साहिल कि यहाँ सिवरी के अलावा और कहाँ पे आप लोगों का कारोबार है, और कहीं मुंबई के किसी अन्य हिस्सों में या महाराष्ट्र के किसी अन्य हिस्सों में है ये कारोबार? नहीं, अपना एक ही ब्रांच है, सिंगल। हाँ, सिंगल। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैं 14वीं में हूँ। हाँ, उसके साथ साथ ये व्यवसाय? हाँ, बिजनेस भी। हाँ।